पश्चिम बंगाल के चुनाव में शांति शब्द डिक्शनरी से जैसे बाहर हो चुका है। आखिरी चरण का प्रचार थम गया है, लेकिन जुबानी जंग और बमों के धमाकों ने हवा में बारूद घोल दिया है। एक तरफ पीएम मोदी और अमित शाह हैं, जो दीदी के किले को ध्वस्त करने के लिए पूरी ताकत लगा चुके हैं, तो दूसरी ओर राहुल गांधी हैं, जो अब दीदी को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। वहीं दीदी भी मोदी, शाह और राहुल गांधी पर प्रहार करने में पीछे नहीं है। जहां पीएम मोदी अपनी आखिरी रैली में उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में साफ बोले कि दीदी ने बंगाल को भ्रष्टाचार की लेबोरेटरी बना दिया है। घुसपैठ और सिंडिकेट राज ने बंगाल की कमर तोड़ दी है। तो अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कोलकाता और हुगली में कई रोड शो और जनसभाएं की। साथ ही दावा किया कि बीजेपी की सरकार बनते ही बंगाल को घुसपैठिया मुक्त बना दिया जाएगा। शाह ने कहा कि एक एक घुसपैठी को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। एक तरफ आपको रोजगार देने वाली मिलें बंद हो रही है और दूसरी तरफ गुंडों को रोजगार देने वाली कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही है। टीएमसी के सिंडिकेट की दुकानों का विस्तार हो रहा है। ये है टीएमसी का महाजंगल राज। ये प्रचंड भीड़ जो है वो इस बात का द्योतक है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि माँ, माटी और मानुष के लिए ही भाजपा को वोट दीजिए। इन्होंने नाम माँ को सुरक्षित रखा है, माटी को घुसपैठियों को बेच दिया है और सारा मानुष संतरास से त्रस्त है। बंगाल चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री से भी चुनावी माहौल गर्म होता दिखा और पीएम मोदी से लेकर ममता बनर्जी पर उन्होंने तीखे बयान दिए। राहुल ने आरोप लगाया कि टीएमसी राज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन की कहानी पूरी तरह से स्ट्रीट फाइटर वाले तेवर और आक्रामक इमोशन के इर्द गिर्द रही। ममता दीदी ने आखिरी दिन हाईटेक रथों के बजाय पैदल मार्च किया। भवानीपुर की गलियों में समर्थकों के साथ उनका पैदल चलना ये संदेश देना था कि वो आज भी जमीन की नेता हैं। उन्होंने उन पुलिस और चुनावी अधिकारियों को साफ शब्दों में चेतावनी दी, कहा कि 4 तारीख के बाद सब बदलने वाला है। बीजेपी ठीक करेगा कि कोलकाता कैसा है कैसा नहीं है, तुम पहले दिल्ली को संभालो। और इधर में 2 लाख पुलिस भेज दिया। पुलिस क्या करते हैं, और सेंट्रल फोर्स जाके मैंने कल 2 घटना सुना कि कंबल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है जिसमें वोट हो गया है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए। लेकिन ये लोगों को पता नहीं है 4 तारीख के बाद ये लोग वापस जाएंगे, तो आप लोग तो इधर में रहेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनावी जुबानी जंग सिर्फ भाषण और रैलियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीन पर भी हालात तनाव से भरे दिखे। दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले जिस तरह की घटनाएं सामने आई, उसने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जगदल इलाके में प्रधानमंत्री की रैली से पहले हिंसक झड़प की खबर ने सियासी पारा चढ़ा दिया। कहीं पोस्टर फाड़े गए तो कहीं नुक्कड़ सभाओं में हंगामा देखने को मिला। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव इतना बढ़ गया कि मामला पत्थरबाजी, बमबाजी और फायरिंग तक पहुंच गया। कोलकाता के भांगड़ इलाके में 25 अप्रैल को 89 देशी बम बरामद होने की घटना ने माहौल को और ज़्यादा गंभीर बना दिया। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद एनआईए ने भी जांच अपने हाथ में ले ली है। टीएमसी सांसद और उम्मीदवार मिताली बाग की गाड़ी पर हमला हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थकों ने उनकी कार के शीशे तोड़ दिए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती अब यही है कि वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से कराई जा सके। प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है, लेकिन जमीन पर तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयान कर रही हैं। वहीं टीएमसी के नेता रिजू दत्ता की धमकी भी आप सुन सकते हैं। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा, कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा,
और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। একজন মহিলাকে এখন ভোট শুরু হয়নি, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, দেখুন কিভাবে কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে, দেখুন কিভাবে কাঁচ, গোটা গায়ে কাঁচ লেগেছে, কিভাবে কাঁচে ভর্তি হয়ে রয়েছে, একটা জায়গা একটা পরিষ্কার রাখেনি, সবকে ভেঙেছে। গোঘাটে যেখানে যেখানে বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগারের নির্বাচন কার্যালয় হয়েছে, সেই কার্যালয়ের সামনে দাঁড় করিয়ে গাড়িটাকে লাঠি তাড়া গুলি গালাজ বন্দুক বার করিয়ে সামনে দিকে ঠেকিয়ে কিভাবে গাড়িটাকে ভাঙচুর করেছে। भले ही चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन बंगाल में इस वक्त डर और धमकी का माहौल साफ दिख रहा है। नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी है, एक दूसरे पर हमले करने के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे माहौल में वोटर्स में डर बैठता है। चुनाव के वक्त तो सुरक्षाकर्मी रहते हैं, लेकिन लोगों को डर है कि जब ये वापस चले जाएंगे तब लोकल गुंडे उनसे बदला लेंगे। कुल मिलाकर इस वक्त बंगाल में विचारधारा से ज़्यादा वर्चस्व की लड़ाई है। चुनाव आयोग ने इसी डर को खत्म करने के लिए करीब 2.5 लाख जवान तैनात किए हैं और नतीजों के बाद भी उन्हें वहीं रोकने का फैसला किया है, ताकि नतीजे के बाद होने वाली हिंसा पर रोक लगे। क्योंकि बंगाल में हिंसा का इतिहास पुराना है, चाहे वो लेफ्ट का 34 साल का शासन हो या टीएमसी का दौर। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद के हालात को कोई नहीं भूल सकता। कैसे टीएमसी के विरोधियों के घर जलाए गए, डर के मारे लोगों को अपने राज्य तक से भागना पड़ा। अब देखते हैं बंगाल में लोकतंत्र के पर्व के साथ खून खराबे का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। आंकड़े ऐसे हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साल 2016 के चुनाव में करीब 205 हिंसक वारदातें हुई और 12 लोगों की जान गई। 2021 तक आते आते ये आंकड़ा और खौफनाक हो गया। 300 से ज़्यादा जगहों पर हिंसा की खबरें आईं और मौत का आंकड़ा 12 से सीधे 58 पर पहुंच गया। और इस बार तो अभी चुनाव पूरी तरह निपटे नहीं हैं और 45 से ज़्यादा हिंसक घटनाओं की खबरें आ चुकी हैं। 400 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं और 41 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सुरक्षाकर्मी क्या कुछ नहीं कर रहे। इंतज़ाम तो ऐसे हैं कि पूरा बंगाल छावनी नज़र आता है, लेकिन इस बार यदि हिंसा पहले से कम दिख रही है तो सुरक्षाकर्मियों की वजह से ही ऐसा संभव हो सका है। देखिए, टीएमसी जा रही है ये उसे मालूम हो गया है। जिस तरह दिया बुझने से पहले एक बार जोर से जलता है, उस तरह वो हिंसा करके अपना प्रेजेंस दिखाना चाह रहे हैं। कुछ होने वाला नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, टीएमसी जाने वाली है और पहले फेज में वॉश आउट हो गई है टीएमसी। Is this the Nari Shakti that Prime Minister Narendra Modi is constantly talking about? Actually, the BJP does not believe in Nari Shakti. The BJP only believes in Nara Shakti, slogans, Nakli Nari Shakti, fake Nari Shakti, because the goons of the Bharatiya Janata Party have attacked the car of a lone woman traveling alone in her car. They've attacked that. That shows that their Nari Shakti slogan is hollow and meaningless. इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनुजा कपूर हैं, टीएमसी के नेता संजय सरकार हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता कुशागर सक्सेना हैं। सबसे पहले अनुजा, आप पर आरोप लगा है कि आपने एक महिला एमपी की कार पर हमला किया और उसके पूरे शरीर में कांच ही कांच चुभ गए, ये कहना है और ये आरोप लग रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर। क्या कहेंगे आप? टीएमसी जो करती है कमोबेश वही आप कर रहे हैं। जय श्री राम। दीपक भाई, मुझे नहीं मालूम कि ये डेटा उनके पास कहां से आया। मेरे पास तो एक डेटा है कि हमारे शुभेंदु सरकार को भगा भगा कर टीएमसी के गुंडों ने मारा पीटा। मेरे पास तो वो डेटा है जिसमें वीडियो सामने है। हो सकता है ममता बनर्जी का ये खेल है जो वो हमेशा से ड्रामा करती है, कभी हाथ तोड़ लेती है, कभी सिर तोड़ लेती है। अपने बंदों को भेजा होगा मारने पीटने के लिए। हमें तो इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी है नहीं। अब ये अपने लोगों से पूछे कि ये ड्रामा क्यों खेला जा रहा है, विक्टिम प्ले कार्ड क्यों किया जा रहा है। हमारे पास तो इसका कोई रास्ता है नहीं, ना जवाब है। जहां तक रही सेफ्टी की, सेफ्टी माँ, माटी और मानुष की, वो मोदी जी के पास गारंटी है और उन्होंने सेंटर की फोर्स को जमीन पर लगा के दिखा दिया है।
आपके ही डेटा ने ये भी बताया कि वायलेंस किस तरीके से कर्ब हुआ है। तो मुझे नहीं मालूम कि ये डेटा इनके पास कहां से आ रहा है। तो ये इन्हीं से पूछिए आप, हमारे जो बैठे हुए हैं नेता आपके टीएमसी के, जिनकी इशू है यहाँ पर, वही देखेंगे भाई आप लोग क्यों मार रहे हो अपने ही लोगों को। आपको समझ में आनी चाहिए, भाजपा से इतना डर गए आप लोग। कभी आप मोदी जी को गाली देते हो, कभी आपको तकलीफ होती है, कभी आप लोग औरतों की यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका बलात्कार हो रहा है, तो आप लोग उन लोगों के साथ खड़े हो गए हो। जैसे कि राहुल गांधी हमारे साथ में कांग्रेस के भी बैठे हैं, वो कहते हैं कि आरजी का रेप और मर्डर स्कैम है। अब आप बताओ जरा, मतलब अब क्या ये कभी नारी शक्ति हमसे क्या पूछ रहे हो? अपने लोगों से पूछो। नारी शक्ति अगर आपको इतनी समझ में आती तो आप तो हमारे फेवर में चलते ना। नारी शक्ति का पार्लियामेंट के अंदर बात करने आते, नारी शक्ति में एंडोर्स करते। राहुल गांधी के साथ आप खड़े हो गए हो और राहुल गांधी को ही आप काम भी नहीं बेचारे को करने दे रहे। वो आते 2 दिन में आए, 1 दिन में उनको भगा दिया, दूसरे 2 दिन में बेचारा कोलकाता में कुछ करा और वो उनको भगा दिया। उनके लोगों को आप पीट रहे हो। अब आप बताएं कि या तो वो ये भी नहीं कह रहे कि बीजेपी पीट रहा है कांग्रेस, वो कह रहे टीएमसी के लोग पीट रहे हैं। तो वाकई में गुंडे तो टीएमसी के ही हैं। तो मुझे भी बड़ा दुख है आपकी, वो उनको जल्दी से उनको आराम मिले, रिकवरी हो। आप बोलिए उन्हें कि इस तरीके के कांड ना करें, आप ही के लोगों को तकलीफ होगी आने वाले वक्त में। ठीक है, संजय सरकार जी आप पर आरोप लगा रही है रजा कपूर कि आप ही अपने लोगों को पिटवा रही हैं और बीजेपी का नाम लगा रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि आज ही वो वीडियो सामने आया है आपकी एक सांसद का। वो तो बात क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, मैं आपको पहले समझाता हूँ। महिला के बारे में बहुत बड़े बड़े जिस दल का मुखिया खुद एप्स्टीन फाइल, मानसी सोनी फाइल और सुब्रमण्यम स्वामी जो बोले हैं, शायद आप सुने हैं, वे आप पॉडकास्ट में भी बोले, क्या बोल दिया। टिकट लेने के लिए भी क्या करने पड़ता है। अंकिता भंडारी से लेके, बदायूं से लेके, उन्नाव से लेके, हथरास से लेके मणिपुर में जल रहा है। मणिपुर का एक वीडियो तो मेरे पास आया, अगर वो दिखाना नहीं चाहता, जब महिला लोग नैकेट होकर किस तरह से मोदी को खिलाफ विरोध कर रहे हैं, जिससे खुद ही महिला को सम्मान नहीं दिया, घर का महिला को सम्मान नहीं दे पाया, वो महिला बिल लेके चले हैं। मतलब 100 चूहा का के बिल्ली चली हौज में, एक बात है। और आज ये बात बोल रहे हैं ना, 4 तारीख 12 बजे के बाद में यही रोएंगे, ये अनुजा कपूर रोएंगे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, एक दलित महिला को ऊपर जिस तरफ से अत्याचार और जिस तरफ से उसको मर्डर करने, मतलब जो खून करने के लिए वहां पर पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता। एक चीज आपको बताना चाहता, बंगाल में तो 70 में 50 सीट भी, 294 में नींद मिलने नहीं, लेकिन 4 तारीख रात 12 बजे के बाद में इसको रोना कितना अच्छा आएंगे आप। धमकी दे रहे हैं आप, मैं आपको संजय सरकार की धमकी दे रहे हैं, धमकी बीच धमकी नहीं दे रहा है। तो क्या कर रहे हैं आप? कह रहे हैं 4 तारीख के बाद देख लेना। नेशनल टीवी पे धमकी नहीं दे रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं? मेरे घर आएंगे और ये आपको क्यों दोहराएंगे, मारेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी को जो गुंडा लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को जो गुंडा है, आप भी रोकना चालू करेंगे। जो उस दिन बोलेंगे बोलो भारतीय जनता आप कर दीजिए, जहां मर्जी जाइए, आप जाइए ना, जहां मर्जी कीजिए, जाइए ना, जाइए ना, आप जाइए, आप एफआईआर करिए, जाइए अरे जाओ जहां मर्जी करो। आप लोअर कोर्ट में जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। अगर नहीं जा सकते इंटरनेशनल जेनेवा कोर्ट में जाओ, आप जेनेवा कोर्ट में जाओ, आप जेनेवा कोर्ट में जाओ, इंटरनेशनल जेनेवा कोर्ट में जाओ, आप इंटरनेशनल जेनेवा। आपको रोना तो 4 तारीख 12 तारीख 4 तारीख को शाम को आपको रोना आने पड़ेंगे और आप बोलेंगे ना। अच्छा, एक के ऊपर एक नहीं, संजय सरकार जी, कार्यकर्ता के ऊपर में क्यों ऐसे हो रहे हैं? आपको एक चीज बता रहे हैं, सुनिए, अरे उल्टा टंगाना बहुत दूर है आपको। आप जो बाप लोग है ना, बाप लोग भी नहीं आएंगे। जिस बाप का भरोसा नहीं, जिस बाप का भरोसा में ये लड़ा ना, घंटा है घंटा। अरे जाओ ना, तो बाहरी आदमी है, घंटा। लैंग्वेज संजय सरकार जी, लैंग्वेज आप एक महिला के सामने बात कर रहे हैं। बंगाल का नहीं है, बंगाल में बंगाली का ही है, बंगाली का है, बाहर का नहीं है, बहिरागत का नहीं है, बाहरी का नहीं है, बंगाल का ही है। आप जाइए। अच्छा, अनुजा रुक जाइए, संजय दादा रुक जाइए। घंटा मिलने वाला बंगाल, घंटा बंगाल मिलेगा, 50 सीट नहीं मिलेंगे।
50 सीट नहीं मिलेंगे अब इनको। मुझे ये जो हंस रहा है ना, मुझे सुपर संजय नखा सरकार जी, जैसा संजय आपने सरकार जी, ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग मत करिए। आप नेशनल टेलीविजन पर हैं और महिला के सामने बोल रहे हैं आप। रावण को साथ में रहने वाला सुरपनखा ही रहेंगे। रावण नहीं, ये तो 50 सीट को रावण का बैंक कौन था? सुरपनखा लोग थे। सर पानी पीजिए, रावण को पानी पीजिए। मुझे आपके लिए दुख है सर, घंटा किसको नजर आएगा आपको पता चलेगा। सुन लीजिए, घंटा 4 तारीख को बाद में आपको चलेगा, दिखाई देंगे, कोई सब बात नहीं सर, अंडरग्राउंड में चला It's जाएंगे, okay, sir. चला जाएंगे, सर, आप it's चला okay. जाएंगे। सुन लीजिए ना, आपको दिखाई नहीं देंगे कि उन्हें तो 50 सीट नहीं मिलने वाला नहीं है, 50 सीट नहीं मिलने वाला है। आप उल्टा लटकने तो नहीं, जो उल्टा लटकने के लिए बोल रहे हैं ना, दोपहर में 12 बजे के बाद में आपको दिखाने नहीं जाएंगे। आप मुर्गा बनेंगे, आपको नेता भाग जाएंगे 12 बजे के बाद में। मुझे आपसे डर नहीं लगता, मुझे आपसे डर नहीं लगता सर, मुझे आपसे डर नहीं लगता। आपको नेता ने बंगाल में नहीं लेंगे, वो माइग्रेंट लीडर को बंगाल में। अच्छा आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। बिगाड़ नहीं सकते सर। 5 मिनट से आप दोनों लड़ रहे हैं, 5 मिनट से लगातार। संजय सरकार जी, अनुजा कपूर जी रुक जाइए, संजय दादा रुक जाइए, अनुजा कपूर रुक जाइए। मैं सीधे कुशाग्र सक्सेना के पास चलता हूँ, खाली कुशाग्र को दिखाइए। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता भाई। मुझे पता है पश्चिम बंगाल में चुनाव बड़े हाई स्टेक वाला है, लेकिन संजय दादा कुछ बचा के रखिए। इलेक्शन का रिजल्ट जिस दिन आएगा, अनुजा जी आप भी रुक जाइए, संजय सरकार जी आप भी रुक जाइए। सीधे चलते हैं कुशाग्र के पास। कुशाग्र, आज राहुल गांधी ने कहा अपने इलेक्शन कैंपेन की रैली में कि ममता बनर्जी भ्रष्ट हैं। सुनाई पड़ रहा है आपको? दीपक जी, अगर आप दोनों को म्यूट करेंगे तब शायद सुनाई देगा, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। आप सुनाई दे रहा है आपको? आप इन दोनों को एक बार म्यूट करेंगे तो शायद मैं बेटर क्लैरिटी बोल पाऊंगा। दीपक जी, क्या म्यूट कर सकते हैं हम उनको? नहीं, हमारे पास मेरे ख्याल से दिक्कत होगी ऐसा करने में। लेकिन मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, 7 मिनट अनुजा कपूर और संजय सरकार, 7 मिनट से आप झगड़ रहे हैं लगातार, 7 मिनट। कहां गए अनुजा कपूर और संजय सरकार? बंगाल को नहीं जीता सकता, माइग्रेंट लीडर को देखो बंगाल जीता नहीं जा सकता। रावण ने बहन सुरपनखा ऐसे ही हंसते थे। आप पतंग कैसे, रावण को जो बहन होता है ना सुरपनखा, उसी तरह से हंसते थे। देखिए सुरपनखा हंस रहा है, देखिए एकदम सुरपनखा है। कैसी बात कर रहे हैं संजय दादा? थोड़ा सम्मान के साथ बात कीजिए ना, महिला पैनलिस्ट है आपके साथ। आपको 4 तारीख को 12 बजे के बाद दिखाई नहीं देगा। तो माइग्रेंट लीडर बंगाल नहीं जीता सकते हैं। जाइए सर, रावण का देश में साधु नहीं रह सकते, रावण का देश में रावण ही रहता है। रावण के लिए रावण ही। आप हार चुके हैं, 50 सीट बंगाल में नहीं मिलेंगे। बंगाल में 50 सीट बताने के लिए जीरो है सर, डेवलपमेंट में बताने के लिए जीरो है सर आपके पास। आप डेवलपमेंट में जीरो है सर, जीरो है सर। आपसे कोई आपका अंगूठा दिखाया, अंगूठा आपको 92-93% लोगों ने अंगूठा दिखा दिया, 93% लोगों ने अंगूठा दिखा दिया सर। अच्छा संजय सरकार जी, अनुजा जी, संजय सरकार जी, अनुजा जी आप रुक जाइए, हो गया। आप 10 मिनट से झगड़ रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं एक दूसरे को। अरे देखिए बंगाल के महिला को कितना बेचारे भावुक हो गए। हम थोड़े बोल रहे हैं। ठीक है, मैं कुशाग्र के पास जाऊंगा। कुशाग्र, राहुल गांधी ने अपनी कैंपेनिंग के दौरान आरोप लगाया है कि ममता सरकार भ्रष्ट है, उन्होंने ही बीजेपी को स्पेस दिया। क्या आप ये मानते हैं? आपके नेता कह रहे हैं। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो ये ओछी और भद्दी राजनीति का प्रतीक जो ये दोनों पार्टियां बैठ के दे रही हैं, I really don't think so Bengal deserves this kind of politics and this kind of governance. यही रीजन है कि कांग्रेस 294 सीटों पर एक अच्छा चुनाव लड़ने जा रही है और 1948 से 1962 तक हमने ये प्रूफ किया है कि किस तरीके से हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दिया। अशोकनगर, विधाननगर, दुर्गापुर जैसे
इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करे, वहां पे अर्बन डेवलपमेंट को हमने सुनिश्चित किया। आरजी कर हो, चितरंजन कैंसर हॉस्पिटल हो, आईआईटी खड़गपुर हो। आज मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी पिछले 49 सालों से सत्ता से बाहर है, मगर मैं आज भी आपको 94 से ज्यादा काम गिना सकता हूं जो कांग्रेस पार्टी ने बंगाल के लिए किए, बंगाल की डेवलपमेंट के लिए किए। आप बीच मत बोलिए, 12 साल से आप लोग सत्ता में बैठे हो अनुजा जी। आप जरा नरेंद्र मोदी जी से पूछिए एफसीन फाइल्स में क्या करा। लगातार मणिपुर चल रहा है और यहाँ आके लोगों के बीच में आके बोल रहे हो आप, आपको शर्म आनी चाहिए अनुजा जी। 12 साल से सत्ता में हो आप लोग, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा था, क्या हुआ? एफसीन फाइल में लिफ्ट नरेंद्र मोदी जी का नाम अगर आता है उसमें आप लोगों का जवाब नहीं निकलता। इस उन्होंने तरीके से बंगाल को उन्होंने आपको यही रीजन है कि 92% टर्नआउट आप लोगों को खदेड़ने के लिए तैयार बैठा है। मणिपुर थोड़ा ही दूर है, नरेंद्र मोदी जी को कहिए जाए मणिपुर और जाके जायजा ले। और बड़ा महिला आरक्षण की बात कर रही थी, वुमेन रिजर्वेशन बिल आप लोगों से बात नहीं करी जाती। लगातार महिला रिजर्वेशन को आप लोगों ने दरकरार किया है। महिला क्या हुआ? वुमेन रिजर्वेशन बिल जो किया था